दोस्तों, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या शॉपकीपर हैं, तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज हम जानेंगे शानदार बिजनेस प्लान के वो 7 तरीके जिससे आप अपने बिजनेस प्लान को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 तरीके, 7 स्टेप क्या हैं। पहला स्टेप, ओपनिंग स्टेटमेंट। दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट का अर्थ ये होता है कि आपका बिजनेस किस चीज के बारे में है, आपको उसके लिए कितना पैसा चाहिए और किस मद में आपको वो पैसा इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 लाइनों के अंदर होनी चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट से दूसरा व्यक्ति भी और आप भी समझ पाएंगे कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है और उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा स्टेप, मार्केट एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने बिजनेस प्लान को बहुत इफेक्टिव बनाना, तो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद आपका मार्केट एनालिसिस होना चाहिए। आपके बिजनेस की मार्केट क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, कौन कौन से आपके कंपटीटर हैं, आपके प्रोडक्ट के अंदर कितने लोग काम करते हैं, उनका प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट की एफिकेसी कैसी है। ये सारी की सारी बातें मार्केट रिसर्च के अंदर आती हैं। जितना मार्केट एनालिसिस आपका अच्छा होगा, उतना ही इफेक्टिवली आप इसे लिख पाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी अच्छे बिजनेस प्लान का। कोई भी इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है या आप चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी स्टेप है और ये बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद ही लिखा जाना चाहिए। तीसरा स्टेप, मिशन, विजन एंड कोर वैल्यूज। दोस्तों, आपके बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट क्या है, यानी उस बिजनेस को करने के पीछे आपका क्या पर्पस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को भी उत्सुकता रहती है इसके बारे में जानने की, आपके बिजनेस के पीछे क्या उद्देश्य काम करता है, किस मिशन को लेकर आप चल रहे हैं। दूसरा है विजन। विजन का अर्थ होता है दृष्टि। लॉन्ग टर्म में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, ये अर्थ होता है विजन का। दोस्तों, आपका विजन बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए। इसके साथ साथ कोर वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किन इथिक्स के ऊपर, किन वैल्यूज के ऊपर आपका बिजनेस काम करेगा। ऑनेस्टी, इनोवेशन, डेडिकेशन, कौन कौन सी वैल्यू को आप अपने बिजनेस के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, इस बिजनेस प्लान के अंदर बिल्कुल क्लियर कोर वैल्यूज लिखी होनी चाहिए। दोस्तों, चौथा स्टेप है अबाउट यू एंड योर टीम। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आपकी पोजीशन, आपकी एजुकेशन, आपकी एनर्जी, आपके जुनून को जानना चाहता है। तो अपने बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने बिजनेस प्लान में मेंशन करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप किस तरह से अपने बिजनेस को देखते हैं और उसे कहां ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, आप ही अपने बिजनेस की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए अपने बारे में वो हर बात जो आप जानते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, वो आपको अपने बिजनेस प्लान में मेंशन करनी है। अपने साथ साथ अपनी टीम के बारे में, जो लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके बिजनेस को आगे ले जाने वाले हैं, उस टीम के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी आपको बिजनेस प्लान में अच्छी तरह से बताना है। पांचवा स्टेप, योर प्लान फॉर एस्टैब्लिशमेंट। आप किस तरीके से अपने बिजनेस को बनाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, कौन कौन से वो पिलर्स होंगे और किस तरीके से अपने बिजनेस को आप खड़ा करना चाहते हैं। आप मान लो फ्रेंचाइजी के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप अपने ही स्टोर्स खोलना चाहते हैं, या फिर किसी और तरीके से अपने बिजनेस को आप ले जाना चाहते हैं, वो सारी की सारी बात यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। छठा स्टेप, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी। लंबे समय में आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस कार्य योजना पर चलकर आप अपने बिजनेस को बड़ा करने वाले हैं, उसको विकास देने वाले हैं, उसको आगे ले जाने वाले हैं। ये सारी की सारी बात, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी और पूरा का पूरा प्लान आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और दोस्तों, सबसे अंतिम 7वां स्टेप है सिंपल, क्लियर एंड प्रिसाइज। आपका बिजनेस प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। छोटा हो, साफ सुथरे शब्दों में लिखा हो, ज़्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल ना किया गया हो और कोई भी वॉक स्टेटमेंट उसके अंदर ना हो जो किसी भी
व्यक्ति को भ्रमित करने का काम करे और उसके अंदर फिगर और फैक्ट्स दिए हों कि किस समय में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, 3 महीने में आप अपने आप को कहां देखते हैं, 6 महीने में कहां देखते हैं, 1 साल में कहां देखते हैं, 2 साल में कहां देखते हैं, 5 साल में कहां देखते हैं और 10 साल में अपनी वैल्यू आप क्या लगाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपके बिजनेस प्लान के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखी होनी चाहिए। दोस्तों, जितना सिंपल शब्दों में और जितना क्लियरली आपका बिजनेस प्लान लिखा होगा उतना ही आप और दूसरे इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, एक अच्छे बिजनेस प्लान के ये थे वो 7 स्टेप जिन्हें आपके अच्छे बिजनेस प्लान के अंदर होना ही चाहिए और इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। यदि आप अपने बिजनेस प्लान को इस तरीके से बनाएंगे तो आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे अपने बिजनेस को अच्छी ग्रोथ देने के लिए और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कि और लोगों के काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।